शादी के हसीन मौके पर आपने इस महफिल पाक को सजाया, तशरीफ लाए, उलमा को बुलाया, नातो मनक़बत बयानात सिमात की। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शादी किसकी है? अच्छा नदीम भाई, दूल्हा साहब नहीं है? हैं? आप बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे, खाना मिलेगा तुम्हें? मार के भगा दिए जाओगे। बिन दूल्हा के, बिन ड्राइवर के बस खंती में चली जाती है। हाँ भाई, दूल्हा नहीं तो बारात नहीं, ये मुक्तदी नहीं होंगे, इमाम कैसा बनेगा इंसान? और जब ये प्रोग्राम सजाया गया शादी के मौके पर तो उनको होना चाहिए। कहीं चंदा में तो नहीं लग रहा है? चंदा में हैं? कुछ पता नहीं चंदा में लग रहा है, वो एक उपटन की भी बला है। हाँ, वैसे तो इंसान का चेहरा खुद लगाए खुद भी लगा सकता है, मगर साहब हर चीज को एक नया नाम दे दिया आज के दौर में। अब तो मैंने सुना है वो मेहंदी के कपड़े अलग बन रहे हैं लड़कियों के, मेहंदी के, हल्दी वो मेहंदी, हाँ हल्दी हल्दी हल्दी। ये तो मुफ्ती साहब का जुब्बा शायद ऐसी ऐसी बनाती दिखे। आज हल्दी थोड़ी है हजरत, हैं? ना वो लड़कियों में होती दिखे शायद, पीले बनाती हैं सब, एक तरफ से पीला ही पीला। हाँ हल्दी वाले चल रहे हैं, वो सब सीरियलों के और उसके मूवियों के देखे हुए हैं। और रस्में हो रही हैं, आज हल्दी है, कल मेहंदी है, परसों माइयों है, उससे पहले दिन बारात है, ये सारी चीजें हो रही हैं। हल्दी, हाँ बहुत सारी जगह देखी हमने, वो सब पीला ही पीला कि पूरा पूरा थान कट रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे वो हल्दी के वाले कपड़े हैं। अल्लाह खैर फरमाए। अगर दूल्हा साहब जाग रहे हों, गुजारिश है तशरीफ ले आए। हाँ, वरना भैया बहनें बोले भैया उसमें कंघी उंगली आ जाएंगे, आप सब मत देखिए। अगर आप सब देखने लगेंगे फिर मैं कैसे देखूंगा, वो आ जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत सारी बहनें अरे बोले भैया कंघी उंगली पे तो लगवा ही लो, ऐसा कि इसके बगैर निकाह ही नहीं होगा। हाँ, बहरहाल आप अभी तक तशरीफ रखते हैं, बड़ी बात है भाई। रात के इस हिस्से में बैठना, तकरीर करना कमाल नहीं, तकरीर सुनना कमाल है। और आज हमारी ये शायद 5वीं जगह हाजिरी है। हाँ 5वीं जगह हाजिरी है। इसकी वजह ये थी कि 11वीं शरीफ 10 और 11 हमें उदयपुर राजस्थान जाना था, लेकिन एक शादी थी बहुत ज्यादा करीबी, निकाह मुझे पढ़ाना था, तो फिर हमने वहां से माजरत चाहिए बहुत पहले ही। तो बस अल्लाह पाक ने आप सबसे मुलाकात किस्मत में लिखी थी, आपसे मुलाकात हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो गुजारिश आप जरा मोहब्बत से सुन लें, जितनी देर भी सुनेंगे, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलातो सलाम होगा। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम में से किसी को बुखार तो नहीं आ रहा? बुखार आ रहा हो तो इंजेक्शन बता दूं? कुछ डॉक्टर से बैठनी, डोज बताऊं? डोज हाई वाली बुखार उतारने की? अरे इजाजत है बुखार उतारने की डोज। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुखार आ रहा था, किसी तबीब किसी हकीम की दवाई काम नहीं कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान। आज के दौर में भी आते हैं बुखार, डेंगू वगैरह। कुछ दिन पहले चिकनगुनिया जाने क्या चला था, उसने तो सालों साल हड्डियों में दर्द रखा था। तरह तरह के बुखार। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब मेरे बच्चे को शिफा नहीं मिल पाई, बहुत सख्त बुखार, किसी हकीम और किसी तबीब की कोई दवाई कोई गोली काम नहीं कर रही, सय्यदुना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का दौर था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा मैं पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर की बारगाह में गया और जाकर कहने लगा, हुजूर मेरे बच्चे को बहुत वक्त से बुखार आ रहा है, बुखार नहीं उतर पा रहा है, हकीम तबीब सब फेल हो गए। अब जो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया वो जरा तवज्जो से सुने आप। देखो यहाँ तकरीर नहीं होती, यहाँ तो बातें ही होती है।
अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चे के कान में जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म दिया है, इससे उतरकर फुला महल्ले में चला जा। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, जैसे ही मैंने अपने बच्चे के कान में अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया, बुखार उतर कर फरार, बुखार उतर कर फरार। मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है और मेरा तजर्बा भी कहता है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें मुबारक जिस बीमार पर जिस शिफा के लिए पढ़ दिया जाए, अल्लाह पाक नाम पाक की बरकत से शिफा अता फरमाता है। दूल्हा साहब आ गए? अरे आप आगे को आओ यार, आज पीछे सब लोगों का फोकस आप पे है भाई। इज्जत जितनी लेनी है ले लो, दूल्हा की बहुत इज्जत होती है। अभी पूछ के आ रहा हूँ, कह रहा बहुत हजरत आज तो ऐसा लग रहा है मैं बादशाह बना बैठा हूँ, सब पीछे पीछे। हाँ हाँ, आप सब तैयार हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। रिश्ता ये शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, तकरीब है, इंशाअल्लाह चंद बातें मुझे बतानी है, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात खत्म कर लेनी है। इस जलसे को आपकी कई तरह से निस्बत, एक तो आज का दिन, आज की तारीख बड़ी मशहूर जिसे हम बड़ी 11वीं शरीफ कहते हैं, हुजूर गौसे पाक की तरफ निस्बत करते हैं। और इस माह में अल्लाह पाक ने जिन्हें दिया है, लोग अपनी अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक हुजूर गौसे पाक के नाम पे लंगर लुटाते हैं। लुटाते नहीं लुटाते, 11वीं शरीफ करते हैं। और अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें जानवर नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने कितनी मखलूक पैदा की हैं, कुत्ता, भेड़िया, बकरा, बकरी, चीता, भैंस, बैल। अगर अल्लाह पाक कुत्ता बना देता, कोई किसी का बिगाड़ लेगा कुछ? अल्लाह का बिगाड़ लेता कोई कुछ? अल्लाह पाक अगर किसी को चील बना देता तो अल्लाह का कोई बिगाड़ लेगा? नहीं। अल्लाह पाक का करम कि अल्लाह ने हमें दरिंद परिंद चनिंद नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। और इंसानों में भी हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, और उम्मत मोहम्मदिया में भी हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में भी अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर चलने वाला बनाया। गौसे पाक का चाहने वाला, 11वीं शरीफ खाने वाला, खिलाने वाला, लंगर बनाने वाला, लंगर लुटाने वाला बनाया। अल्लाह पाक का बेशुमार करम। अब अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कैसे होते हैं वो जरा सुन लीजिए। हम वलियों को जो पहचानते हैं वो ये सोचते हैं कि करामत दिखा दे वही अल्लाह का वली है। हम करामतें ढूंढते हैं वलियों में, करामत मिल जाए। और करामतें कैसे बयान करते हैं? बोले हमारे पीर साहब ने मरे हुए कुत्ते में लात मार दी तो कुत्ता जिंदा हो गया। हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, फूंक मारी तो साहब गाड़ी बहुत दूर तक चली। ऐसे ऐसे लेटेस्ट करामतें निकाल के ला रहे हैं। हाँ, आज के दौर की बिल्कुल न्यू। हाँ, मैं कहा जैसा तेरा पीर मिसाल भी कुत्ते वाली दे रहा है। तो हम ये समझते हैं पीर वही है जो करामत दिखाए। भाई वलियों की ये काम सी सिफत है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। वली का तारुफ सिर्फ करामत से नहीं होता है। वली अपने कौल, फेल, अमल, किरदार, नेचर, अपनी हर अदा से वली पहचाना जाता है। उसकी हर अदा निराली होती है। अल्लाह अल्लाह कैसी। अब आप एक बात सुनिए, एक नौजवान जो कायमुल लैल साइमुन नहार, रातों रात अल्लाह की इबादत करता और दिनों दिन रोजे रखता, जंगल को जाता, कई दिन के फाके होते कि यार कुछ गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उठाकर खा लूंगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। कौन? एक अल्लाह वाला। जंगल में जाते, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, उठाकर अपनी भूख खत्म करूं, भूख की शिद्दत खत्म हो जाए, भूख की हरारत खत्म हो जाए। जंगल में गए, देखा यार मुझसे पहले सैकड़ों लोग खड़े हैं, सैकड़ों फकीर, सैकड़ों गरीब खड़े हैं। वापस आ गए। जब भूख ने ज्यादा तड़पाया फिर निकले, दरिया के करीब थे। सुनाना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन एक नसीहत आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक सेब बहता हुआ देखा, उठाया, खा लिया, भूख मिट गई, खुश हुए। इंसान तेरी भूख मिट गई,
जब थोड़ी दूर आगे से चले ना, एक आवाज आई, इंसान तूने सेब खा लिया नौजवान? क्या सेब के मालिक से इजाजत ली, परमिशन ली? विदाउट परमिशन तूने एप्पल खाया, बड़ा डिलीशियस है, बड़ा मीठा है, टेस्टी है, बहुत ज्यादा स्वीट है, क्या इजाजत ली? पीछे मुड़ के देखा, आवाज आ रही थी, आवाज देने वाला नहीं आया। कुछ चले, दाईं जानिब देखा, कुछ चले, फिर आवाज आई, विदाउट परमिशन एप्पल के ओनर से तूने इजाजत नहीं ली, सेब खा लिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझसे सवाल कर लिया हश्र के दिन, तो बता तू क्या जवाब देगा? तेरा सजदा, तेरी नमाज, तेरा क़ियाम, तेरा क़िरात, तेरा रुकू, तेरा सुजूद, तेरी इबादत, रियाज़ात, रातों को जागना, दिन में रोजे रखना, ये सारी इबादत बेकार हो जाएगी। अगर तुझसे सवाल होने लगा, एक सेब खाया था विदाउट परमिशन, क्या जवाब देगा? चोरी करके खाया, डकैती डाल के खाया, लूट के खाया, किसी का तोड़ के खाया? नहीं, बहता हुआ जा रहा था। फतवा ये कहता खाना जायज है, तकवा ये कहता है जिसमें शक व शुबहात हो वो चीज भी इस्तेमाल ना की जाए। अल्लाह वाले जहां फतवों पे अमल करते हैं वह तकवों पे भी अमल करते हैं। ये नहीं है कहीं आ रहे हैं बोले मसूर की दाल खाएंगे पीर साहब, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, और घर जाके देसी मुर्गा उड़ा रहा, ऐसे भी हैं। हाँ सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। पहचानना जरा मियार अपना सही करो, नजरों को सही करो, धोखा नहीं खाना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह सोचने लगे नौजवान, ये आवाज कहां से आ रही? दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं। गिरेबान में नजर डाली तो ये आवाज देने वाला कोई और नहीं था, इस नौजवान का जमीर, इसका दिल इसको पुकार रहा था, इसका नफ्स इसको पुकार रहा था। इंसान तूने सेब खाया है क्या? सेब मालिक से इजाजत ली? आज पूरे गांव की जमीनें खा लो, मेंढे काट लो, सब घुटाले पे घुटाला करे जाओ, सूद पे सूद लिए जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। करप्शन पे करप्शन, दलाली पे दलाली। कभी जमीर नहीं जागता, कभी दिल आवाज नहीं देता, कभी नफ्स नहीं पुकारता। जैसा भी हो सब हड़प हड़प, जैसा भी हो सब हड़प हड़प है। इस नौजवान को देखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह काश हमें भी ऐसा दिल नसीब हो जाए, काश हमें भी ऐसा ज़मीर मिल जाए। अगर गलत काम करें तो हमारा ज़मीर हमें एकदम झंझोड़ दे और हमें गलत काम से रोक ले। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक ऐसा ज़मीर हमें अता करे। अल्लाह अल्लाह। अब आगे बढ़ना चाहते थे, सोचा यार आगे नहीं बढ़ूंगा, इसके पास चलना है। थोड़ी दूर गए, बागीचे में दाखिल हुए। मैं जल्दी से सुनाना चाहता हूँ, आपको नसीहत देना चाहता हूँ। अगर आप बुलवाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। गए, आगे बढ़े, का बाग के मालिक से मिलना है, क्या बैठिए। अब बाग का मालिक जब आया ना, हाथ में तस्बीह है, लबों पे कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह वाला कहते ही उसे हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। ये नहीं कि चेहरे पे 12 बज रहे हैं, एक टाइम की नमाज नहीं, नमाज तो बहुत दूर की बात है। अगर कमरा बंद करके नमाज की वाजिबात सुन लो तो कई किलो पसीना निकल जाएगा, नमाज के वाजिबात तक याद नहीं है। बहुत बड़े पीर मुखा अल्लाह वाला वो जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम या शबाब, क्या परेशानी है? कहा हुजूर एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब खा लिया है, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसा है, माफी ऐसे नहीं हुजूर, मैंने विदाउट परमिशन खाया, मुझ पर कुछ सजा भी डाली, पैसों से काम नहीं चलेगा, कुछ सजा डाली। बुजुर्ग ने सोचा यार इसने चोरी करके नहीं खाया, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। लोग तो पेटी की पेटी ले जाते हैं खाने के चक्कर में, ना कच्चा देखते, ना पक्का देखते, ना मीठा देखते, ना खट्टा देखते, ना कड़वा देखते, ना बक्सा देखते, डुग्गे के डुग्गे तोड़ देते हैं खाने के चक्कर में, पेड़ के पेड़ ले जाते हैं। ये नौजवान कैसा दरिया में बहता हुआ जा रहा था और बख्शवाने के लिए आ गया। बोल दो यार, बोल दो, अगर बोल दो भाई सुभान अल्लाह, बेदार हो जाओ जरा थोड़े से। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग सोचने लगा, क्योंकि वली वली को पहचानता है। जवानी की दहलीज पर है, शबाब पर है, जवानी दीवानी होती, जवानी में गुना गुना नहीं लगता। ये कैसा नौजवान है? का माफ तो कर देंगे बट आई हैव टू कंडीशन, हमारे पास 2 शर्तें आपके लिए। कि क्या? एक शर्त तो यह है इतने दिनों तक आपको हमारे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी। नौजवान सोचने लगा यार एक सेब खाया, इन्होंने कौन सी बला यार डाल दी मेरे गले में, इतने दिनों तक बागीचे की खिदमत। आज का कोई होता तो कुर्सी में लात और मार के आता, बुड्ढे तेरा दिमाग खराब हो गया, एक तो आ गया हूँ।
कई कई मैं पूरे पूरे ठेले घर में ले गया, मुझे कोई नहीं पकड़वाया आज तक। अगर आ गया तो ऐसा करेगा, अल्लाह अल्लाह। लेकिन ज़मीर जिंदा था, इंसान के अंदर जो एक इंसान मर चुका है वो जिंदा था। कहा नौजवान ये दुनिया फानी है, मरना है मरना है मरना है। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, रसूलुल्लाह ने ये बता अल्लाह के और उसके रसूल को हश्र में कैसे मुंह दिखाएगा? ये दुनिया फानी है, दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया भी रंगीन है, शोशरत ये सब फना होने वाले हैं। अगर अल्लाह को मुंह दिखाना, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है तो फिर सेब को बख्शवाना होगा। हुजूर मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह अल्लाह। अब दिन में बागीचे की खिदमत करते, बाग की सिंचाई करते, रात में जाके अल्लाह की इबादत करते। अल्लाह अल्लाह। जब पूरा वक्त मुकम्मल हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया, आ गए हुजूर एक शर्त तो कंप्लीट करती, अब जल्दी से सेकंड बता दीजिए। क्या छोटी मोटी शर्त होगी यार, इसे जल्दी से करके अपने घर को जाऊंगा। दूसरी शर्त ये है, आई हैव वन डॉटर यू मस्ट मैरी। यार मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो अब सुन लीजिए, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जो नौजवान पे सख्ता तारी हो गया। नौजवान कहने लगा, हुजूर कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरा बैकग्राउंड देखा नहीं, मेरा खानदान देखा नहीं, मेरा घर देखा नहीं, मेरी जमीन देखी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी देखी नहीं, मेरा घर कैसा है, एयर कंडीशन गाड़ियां है या नहीं है, एयर कंडीशन बंगले है या नहीं है, प्रॉपर्टी है या नहीं है, बैंक बैलेंस है या नहीं है, मेरी जमीन कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरा कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है। आप कुछ पूछ नहीं रहे, आप कुछ पूछ नहीं रहे। आप ये कैसे कह सकती हैं बेटी का हाथ दिया जाता? आज के दौर में तो देखती हैं तो सबसे पहले जमीनों पे नजर मारते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग पे नजर मारते हैं। शराबी हो, जुआरी हो, चलेगा, नशेड़ी भी चलेगा, बस जमीन 100 बीघे मिल जाए, इमारत बड़ी मिल जाए, कैसा भी हो चलेगा, चलेगा, हर हाल में चलेगा। जमीन होनी चाहिए, क्योंकि इसको अपनी बेटी की कब्र में जमीन ही रंग ली है। अल्लाह अल्लाह। हमने रिश्तों का इंतखाब बिल्कुल गलत करना सीख लिया। हम जो रिश्तों का सिलेक्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नौजवान कहने लगा, मेरा बैकग्राउंड नहीं देखा, मेरा नस्ब नहीं पूछा, आपने मेरा खानदान नहीं पूछा, मेरा घर नहीं देखा, आप इतना बड़ा फैसला क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग ने फरमाया, इन तमाम बातों से पहले एक बात भी तो सुन ले। जिस बेटी का मैं तुझसे निकाह करना चाह रहा हूँ उसकी कंडीशन भी तो देख ले, उसकी कुछ क्वालिटी भी तो सुन ले, उसकी कुछ खूबियां भी तो सुन ले। अल्लाह अल्लाह। नौजवान कहने लगा, हुजूर बताइए क्या क्या है? अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने फरमाया, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से अपाहिज है, यू मस्ट मैरी हर, तुम्हें उससे शादी करने पड़ेगी। नौजवान पे सख्ता तारी हो गया, सोचने लगा यार पूरी लाइफ का मैटर है। अगर एक टांग का भी होगा ना आज के दौर में ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा, अगर एक आंख का होगा तब भी नहीं करेगा, रिक्शा चलाता होगा तब भी नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा यार ये पूरी जिंदगी का मैटर है, पूरी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, कहाँ उठाऊंगा, कैसे बिठाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार ये कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है? एक छोटा सा सेब खाया, एक सेब की कितनी कीमत होती है, क्या उसकी कीमत होगी? अल्लाह अल्लाह। लेकिन ज़मीर पुकारा, नौजवान अगर सेब को माफ करवाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, सेब को माफ करवाना होगा, बुजुर्ग की शर्त को मानना होगा। अल्लाह अल्लाह। कैसा यार, कैसा दिल था, कैसा ज़मीर था। आज हम कितना कितना बड़ा घोटाला कर देते हैं, कितना कितना बड़ा करप्शन कर देते हैं, हमारा ज़मीर नहीं जागता। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा, हुजूर मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। बुजुर्ग ने फरमाया, क्या तुझे मंजूर है? तूने फिक्र नहीं की, तूने परवाह नहीं की। नौजवान कहने लगा, हुजूर मुझे दुनिया की परवाह नहीं। बुजुर्ग ने कहा, फिर किस चीज की परवाह है? कहा, परवाह है तो मुझे कब्र की परवाह है, परवाह है तो मुझे हश्र की परवाह है, मुझे हश्र की परवाह, मुझे कब्र की परवाह, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। दुनिया में गुजारा कर लूँगा, दुनिया में टाइम काट लूँगा। अल्लाह अल्लाह। अब बुजुर्ग खुश था, नौजवान खुश था। नौजवान के चेहरे पे शिकनियाँ नहीं थी, नौजवान मायूस नहीं था, नौजवान मजबूर नहीं था। ये मत समझो अगर मंशा के मुताबिक शादी ना हो, कहीं गैर जगह माँ बस शादी कर दें तो मुँह फुलाया फिर रहा कि कभी मैं शहरे से भाग जाऊँगा, 2 दिन पहले भाग जाऊँगा, आऊँगा नहीं, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा के वो काली है, वो ये है, वो है। नौजवान को देखिए, नौजवान मजबूर नहीं है, नौजवान परेशान नहीं था। नौजवान जिसके चेहरे पे फरहत और शादमानी की लहरें दौड़ रही थी, खुशी और मसरत की लहरें दौड़ रही थी। नौजवान इसलिए खुश था, ए अल्लाह आज मैंने एक सेब को माफ करवा लिया है, मैं तेरी बारगाह में आऊंगा तो किसी का कर्जदार नहीं आऊंगा, तेरी बारगाह में साफ सुथरा आऊंगा, तेरी बारगाह में निखरा हुआ आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह वाला बुजुर्ग खुश था, ए अल्लाह
अपनी बेटी का जो हाथ दे रहा हूँ किसी अय्याश के हाथ में नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे बंदे तेरे वली के हाथ में दे रहा हूँ, एक मुत्तकी के हाथ में दे रहा हूँ, एक परहेजगार के हाथ में हाथ अपनी बेटी का दे रहा हूँ। इसके पास जमीन ना हो, इमारत ना हो, इसके पास बिल्डिंग ना हो, ए अल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम है ये तेरा बंदा कोई गुनाहगार नहीं, तेरा खास बंदा है, तेरा वली है। अल्लाह अल्लाह। अब सब साहब जल्दी से शादी हुई, निकाह हुआ, जब ये अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं कमरे में गए, देखा कोई लाइट नहीं, कोई बल्ब नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, बगैर लाइट के बगैर बल्ब के पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतर आई हो, ऐसा लग रहा है हुस्नो जमाल की मलका कमरे में बैठी हो। बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर हो सकता है घर की खवातीन से कोई खता वाक़ हो गई हो सकता है दुल्हन को सजाने में खता वाक़ हो गई हो, जो कंडीशन आपने दुल्हन की बताई थी, बेटी की बताई थी, वो कंडीशन नहीं, वो तो हुस्न जमाल की मलका है, वो जो जन्नत की हूर नजर आ रही है, उसके हाथ भी सलामत है, उसके पैर भी सलामत है। आपने कहा था बदसूरत, वो बदसूरत नहीं है, उसके चेहरे से तो नूर की शुआएं फूट रही है, उसका चेहरा तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह के जलवे नजर आ रहे हैं, कोई दुनियादार नहीं, वो तो सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा नजर आ रही है, नबी की सीरत पे पलने वाली बेटी नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया वो तेरी ही दुल्हन है, तेरी ही बीवी है, खता वाक़ई नहीं हुई है। हुजूर फिर ये क्या मामला? आपने इरशाद फरमाया जो सुनो अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं अल्लाह उन्हें ऐसे ही नामात अता करता है, अल्लाह उन्हें ऐसे ही फल देता। हुजूर फिर आपने झूठ क्यों बोला? आपने इरशाद फरमाया मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने हकीकी माना मुराद नहीं लिया, मैंने मजाजी माना मुराद लिया। हाँ हाँ मेरी बेटी अंधी है, इसलिए आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। हाँ हाँ मेरी बेटी बहरी है, इसलिए आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से नहीं सुनी है। हाँ हाँ मेरी बेटी गूंगी है, इसलिए मेरी बेटी जब ज़बान चलाती है अल्लाह का जिक्र करती है, रसूलुल्लाह का जिक्र करती है। इस ज़बान पे कभी गाना नहीं आता है, इस ज़बान पे कभी सब्बो शितम नहीं आता, इस ज़बान पे कभी दुनियावी बातें नहीं आती। हाँ मेरी बेटी हाथ पैरों से पाहिज है, इसलिए मेरी बेटी ने आज तक नाजायज कामों की तरफ हाथ पैरों को नहीं बढ़ाया है। अब सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी पाकीज़ा हो, जब दो तलों का मिलन होता है तब जाके बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। जमीन का इंतखाब अच्छा करो, जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो, वरना अगर बंजर जमीन में अगर दाना डालोगे दाना खराब हो जाएगा, फसल नहीं उगती है। हाँ फसल अच्छी करना चाहते हो तो जमीन का अच्छा होना जरूरी है नहीं है? हाँ हजरत बच्चे बिगड़ गए, हजरत ये हो गया, हजरत वो हो गया। इनको चाहिए बेहया, इनको चाहिए परकटी, इनको चाहिए मॉडल है, मॉडल। अम्मा अब्बा को, अम्मा और बहनों को पहले क्या क्या भेजना है? देहातन ना हो, देहातन सुल्लड़ मत ले आई अम्मा, तेज हो तेज, आने दे, जो तेरा तेज निकालेगी ये मॉडल तेरा मॉडल बना दे, तेरा मॉडल ही चेंज कर देगी जब आएगी तो। अल्लाह अकबर कबीरा। इनको चाहिए वो जो रात को सोए तो एक स्टेटस लगा के और जब जैसे ही दिन में उठे तो एक स्टेटस और ठोके ऊपर से, इनको वो चाहिए। पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे और जो उसमें दिखाए उसी को फॉलो करे। हमने कहा पाकिस्तान हजरत मुसलमानी है, मुसलमानी हजरत उर्दू है, उसमें उर्दू। अबे कोई सा सीरियल, कोई सी मूवीज खाली नहीं जिसमें इश्क और मुआशका की बातें ना हो, जिसमें बेहयाई को फरोग ना दिया जाता हो। हमारी उर्दू, हमारा इस्लाम किसी सीरियल का मोहताज नहीं है। अरे है क्या मोहताज? इस्लाम हमारा उर्दू किसी सीरियल का मोहताज है? तुझे उर्दू से इतनी मोहब्बत है तो उर्दू के अखबारात पढ़, उर्दू की मैगजीन पढ़, नॉवेल्स पढ़ ले, उर्दू की हिस्ट्री पढ़ो, उर्दू की तवारीख पढ़ो, अगर उर्दू पढ़ने का शौक है तो। अब जब भाई ऐसे लाओगे जो कभी सर पे दुपट्टा रखना नहीं जानते, दुपट्टा क्यों रखेंगी जब भैया बालों पे डाई करवाइए तो? जब वो सीधे करवाएं, सीधे प्रेस करवाइए उस पे, तो दुपट्टा रखा जाएगा क्या? हैं? हाँ, जब तुम इधर की साइडें खाली करवा रहा हो, इधर की साइडें खाली करवा रहा हो, पीछे खरबूज आके तरबूज बनवा रहे हो, कोई अंगूर बनवा रहा है, कोई लंगूर बनवा रहा है, तो टोपी रखोगे सरों पे? जब 3000 रुपए बालों पे लगाए हैं तो टोपी रखी जाएगी? हम 10-15 साल पहले ही देखते थे यार, जो गांव के नाई वगैरह होते थे, दूल्हा बना बोले अभी जरा बाल कटिंग करवाऊं। अब तो शहर में जा रहे हैं, बाल कटिंग भी शहर में हो रही है, नॉर्मल से लड़के की भी।
वहां कोई वो आरा मशीन से काटता है क्या बाल? कैंची तो होती होगी वहां भी, हैं? रूटर चल लिया। हाँ, मगर साहब इनके पास पैसे हैं, वो उठने भी तो चाहिए। बस्ती वालों को पता भी तो लगना चाहिए कि दूल्हा साहब 3000 रुपए दे के आए आज बाल कटिंग में। सोचने वाली बात है। अब मुझे बताएं, कितनी शादी, कितनी तकरीब होती है, कितनी हमारी माँ बहनें ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं। सोचने वाली बात है। कहां से आई हैं? आसमान से नाजिल हुई है? कहां से आई हैं? सब हमारी माँ बहनें हैं। कोई भतीजी है, कोई भांजी है, कोई बीवी है, कोई माँ है, कोई बेटी है, सब हमारी हैं, कोई गैर नहीं है। तो फिर ये बेहयाई कहां से आ गई? बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। सुनो, जब घर में बेहया लाओगे, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह के वली नहीं, वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का पैदा होते ही मोटू पतलू मांग रहे आप तो। मोटू पतलू लगा दो, मोटू पतलू, वो बोल के मंगा रहे 2 साल का बच्चे ही। और शहरों में बात जगह तो हमने ऐसे देखा 2-2 साल के बच्चों की टैबें अलग हैं, फोन अलग है उनके, फोन 2-2 साल के बच्चों के, वो चला रहे हैं उसको। अल्लाह अकबर कबीर। तरह तरह के गेम हैं। कब होते हैं? हर घर में हुसैन पैदा नहीं होते। जब बाप अली मौला कायनात हो, मां मुस्तफा की चहेती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत हो, और जब जमीन इतनी अच्छी हो, जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो, हजरत फातिमा ज़हरा की शक्ल में उनके शिकम से जो बच्चा होता है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। खुद सुधर जाओ, खुद अच्छे हो जाओ, बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। खुद 10 नंबरी तो बेटा तो 11 नंबरी होना ही है। मिसाल मैंने गलत दे दी क्या? मुहावरा गलत बोल दिया क्या? हाँ, अल्लाह अकबर कबीर। तो हमें खुद अच्छा होना जरूरी है। सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में एक शख्स आया, अपने बच्चे को पकड़कर कहने लगा, हुजूर ये मुझे गाली देता है, मेरी तरफ हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है, मेरे सुनता नहीं है, मुझे सबको शितम करता है, मुझे डांटता भी है, मेरी एक बात नहीं सुनता। एक बाप अपने बच्चे को पकड़ के लाया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने जब उसकी बात सुनी, बच्चे को डराया, डांटा, ज़ज्र तौबीक की। तुझे मालूम नहीं है कि बाप के हुकूक क्या है? तुझे मालूम नहीं है माँ बाप के हुकूक क्या है? कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। नौजवानों जरा तवज्जो से सुनो। तुझे मालूम नहीं माँ का मर्तबा क्या, बाप का मर्तबा क्या है? हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे को डांटा। तो आप खामोश हो गए। वो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, हाँ बोलो। क्या हुजूर ये बताइए, अब्बा के ही औलाद पर हुकूक हैं या औलाद के लिए अब्बा पर भी कुछ हुकूक हैं? कुछ अम्मा अब्बा तो ये समझे पड़े, बोले वो हमारा ही हमारा है, औलाद को छोड़ दो, जैसे हमारा हो रही होने दो। आपने इरशाद फरमाया, हाँ बाप पर भी हुकूक हैं। बच्चे ने कहा, हुजूर बताइए क्या है? कहा 3 फर्ज है बाप पर, 3। तवज्जो सुनना जरा, 3 फर्ज। 1 करोड़ की जमीन देना, सोबी के लपेट के, खंतियां काट काट के, खंतियां पाट पाट के, नरेगा की मार मार के, एक सोबी का कर देना, मेंढक काट काट के, औरों के खेतों के पेड़ भी अपने खेत में कर लिए बाद में। तो तुम यार कोर्ट कचहरियों में देखो, जो आज के दौर में कितने मुसलमान आपको मिलेंगे, तो झगड़े पता क्या किस चीज के? मैंड का, जमीन का, हैं, पैसे का, कारोबार का, यही झगड़े लौट फिर के। फिर तलाक का या जहेज का। और सबसे ज्यादा झगड़े जमीन के प्रॉपर्टी के मुकदमे, अल्लाह अकबर कबीर, अदालतों में मिलेंगे आपको। आप किनसे फैसला करवा रहे हैं? जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म है ही नहीं। अगर आपकी बस्ती में किसी ने जमीन मारी है, कम्युनिटी होना चाहिए, एक जमात होना चाहिए। जो फैसला एक आलिम और मुफ्ती कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अरे बोल दो, बोले ये क्या जाने, ये तो इमाम साहब धड़ी पे हैं, ये क्या जाने। इन पे तो खुद दिखा दें, जो किसी पे नहीं चलती वो इन पे दिखा दें। अंगूठा नहीं टिक रहा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बगैर वजू से आजान पढ़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज हम करते हैं। मुझे बताइए आप, फिर फैसला क्या होता है? जिसकी गड्डी मोटी
उसी के हक में फैसला। वो फैसला है कोई? मुसलमान गैरों के पास जा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, चौकी में डंडे खा रहे हैं, अब खुश हैं। लाट साहब डंडे खा लिए इन्होंने, अब खुश हैं, बोले बस हम मान गए, कुछ नहीं करूंगा। कोई बस्ती का अगर इमाम साहब समझा दे, हजरत मुझे समझा रहा है, वो सभी समझा दे करो। सोचने वाली बात है। चौकी में गाली खाएंगे, थानों में गालियां खाएंगे, पैसे देंगे, उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे। कहां होंगे तुम्हारे फैसले? कोई भी हक हो, जो फैसला एक कुरान का आलिम, हदीस का मुफ्ती करेगा, वो करप्शन मुंह देख के, दलाली लेके, रिश्वत लेके फैसला नहीं करेगा। वो फैसला करेगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में करेगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब अब्बा के लिए क्या जरूरी है? हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला फर्ज ये है नजीबा, अच्छी शरीफा नेक औरत से निकाह करे। किससे करे? अब्बा पे फर्ज है ये, शरीफा नेक औरत से। अरे बोल दो भाई, निकाह नेक औरत से निकाह करे। अब उस बच्चे ने अब इतना सुना ना कि नेक औरत से निकाह करे, कहा हुजूर अब मेरे अब्बा से पूछियो किससे निकाह करा, कि किससे करा? हुजूर इनके निकाह में जो है ना एक अजमी बांधी थी, ये 400 दिरहम में खरीद के लाए थे, मेरी जो पैदाइश है ना उसी औरत से है। आपने जलाल की निगाहों से उस मर्द की तरफ देखा। कहा हुजूर दूसरा फर्ज क्या? कहा दूसरा फर्ज ये है कि उसका इस्लामिक नाम रखा जाए, चिंटू मिंटू पिंटू नहीं, क्या रखा जाए? इस्लामिक नाम रखा जाए, अल्लाह अल्लाह इस्लामिक नाम रखा जाए। अब वो बच्चा कहने लगा हुजूर मेरे अब्बा से पूछिए इस्लाम, इन्होंने नाम क्या रखा मेरा, कि क्या नाम है? अल जाल। और अल जाल के अरबी में माना आते हैं झगड़ालू, फसादी, चमगादड़। बोले हुजूर मेरा नाम इन्होंने चमगादड़ रखा, मेरा नाम इन्होंने झगड़ालू फसादी रखा। अब्बा पे फर्ज है इस्लामिक नाम रखना, दीनी नाम रखना, ये फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हुजूर तीसरा फर्ज क्या है? कहा यह है किताबुल्लाह का इल्म सिखाया जाए, इल्म दीन सिखाया जाए। टाई बांध बांध के भेजो, तुम जितना भेज रहे हो बना लो मिनिस्टर, प्रोफेसर, ये और वो। और मदरसे में सिर्फ आधे घंटे के लिए 100 बच्चे हैं, एक इमाम साहब हैं, और साहब शिकायतों पे शिकायत। बोले हजरत मेरे बच्चे को 1 साल हो गया, अभी अली बेते से नहीं निकला। मैं कहा पूरी जिंदगी नहीं निकलेगा जिस पोजीशन में पढ़ा रहा है। स्कूल में पढ़ा रहा है, 5 घंटे स्कूल पढ़ रहा है, उसके बाद में ट्यूशन पढ़ रहा है, रात को होमवर्क कर रहा है, और बस उल्टा सीधा उठाया, मुंह भी धुलाई, रैट निकल ली कि जल्दी चला जा, जल्दी चला जा, स्कूल जाना, मदरसे करें, स्कूल जाना, जल्दी चला जा। इमाम साहब को मुंह दिखाइए अपना मुबारक मुंह, बस इमाम साहब ही तेरा मुंह धुला देंगे और वापस आ जा। फिर हम पकड़ते हैं इमाम को कि पढ़ाई नहीं हो रही। उसकी वजह यह है ये फ्री में हो रही है ना पढ़ाई, इसी की फीस ली जानी है, फीस तय हो जाए, एक तंजीम बने कि 400-500 रुपए फीस रख दी जाए। हर अम्मा अब्बा को फिक्र होगी बच्चों को भेजने की। यार दीन को हमने इतना सस्ता समझ लिया, समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? मैंने तुमसे पहले ही कहा मैं तकरीर नहीं करता हूँ, बस समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में तो आ रही है ना? अब समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ आज का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह का हुजूर इनसे सुनिए, न इन्होंने नजीबा शरीफा औरत से निकाह किया, न मेरा इस्लामिक नाम रखा, न इन्होंने मुझे किताबुल्लाह का इल्म सिखाया। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अपने बेटे की शिकायत करता है, ये जो कर रहा है इसमें इसकी खता नहीं, खता तेरी है। अगर बच्चे को नेक बनाना चाहते हो, अपने घर में जो निकाह करके औरत ला रहे हो, बेहया नहीं, कच्ची सच्ची पक्की कनीज़ फातिमा लाओ, मुस्तफा की सीरत पर पलने वाली बेटी लेकर आओ। ये मत देखो कि इमारत कैसी है, ये मत देखो बिल्डिंग कैसी है, ये मत देखो बाप का कारोबार कैसा है, ये मत देखो 10 लाख रुपए देगा, ये मत देखो मंगनी में बुलेट देगा। अपनी अम्मा अब्बा को कहला के भेजो, अम्मा उसकी इमारत नहीं देखनी है, उसकी बिल्डिंग नहीं देखनी है, जमीन नहीं देखनी है। अम्मा कहे बेटा क्या देखना है, बेटा कहे अम्मा ये देखना है इसके बाल दुपट्टे में छके हुए हैं या नहीं है, अम्मा इसकी बैकग्राउंड नहीं देखना है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, ये देखना है कि सच्ची पक्की कनीज़ फातिमा है या नहीं है। और सुनो, जब ऐसी दुल्हन घर में लाओगे ना, फिर 8 दिन के बाद में डंडे नहीं चलेंगे। शादी से पहले
अम्मा पूरे मोहल्ले में कह रही है इससे अच्छी कोई ना थी, है ही ना इससे अच्छी तो कोई, बड़ी भी अच्छी ना, इससे तो कोई अच्छी नहीं। और जैसी आ गई 8 दिन बाद में इससे बुरी कोई नहीं है पूरे गांव में। 8 दिन में नक्शा चेंज है, 8 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अम्माओं की सोच बदल जाती है, फिक्र बदल जाती है। हाँ, अगर वो लड़का ना इतना परेशान हो जाता बेचारा, अगर काली पॉलीथीन में कुछ ले आए, चाहे खांसी का सिरप ही हो, कह रही देख लो काजू बादाम ला के दे रहा, काजू बादाम, चाहे खांसी का सिरप ही हो, वो काजू बादाम ही दिख रहे हैं उसको। देख लो जिस दिन साई कुछ दे थोड़ी रहा, गुलाम हो गया। गुलाम कैसे छुपा छुपा के ला रहा, काली थैली में ला रहा, काली थैली में। और पहले कितना प्यार करे करा, हर चीज मुझे देता था, अब देखो इसे क्या हो गया, अब देखो इसे क्या हो गया। अल्लाह अकबर। अम्मा की सुने, बीबी की सुने, किसकी सुने, जाए तो जाए कहाँ बेचारा। अब ये 2 ऐसी कश्तियों पे सवार हो गया, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, तो ये किधर जाएगा भाई, हैं? सोचने वाले यार। मैं माओ से गुजारिश करूंगा और बहनों को, देखो अगर ये एक साथ में खाना खाने बैठ जाए मियाँ बीबी, तो बहन अम्मा देख रही भैया छिन गए, भैया तो गए, अम्मा भैया तो हाथ से निकल गए, अब ना देख रहे हैं किसी को। पहले कितना प्यार करे मुझसे, अब देख रहे हो, अब तो देख भी ना रहे हैं, बिल्कुल कोई चीज ना ला के दे रहे हैं। ये पूरे घर में वो खिचड़ी बन रही है, अल्लाह तेरी बना पूरे घर में। हाँ, वही मुसीबतें, वो इधर वो इधर वो उधर। यार सोचने वाली बात है, अगर तुम्हारा बेटा सुकून से, माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बताओ मुझे, बताओ। माँ से सच्ची मोहब्बत किसी की हो सकती है, बहनों से अच्छी मोहब्बत किसी की हो सकती है? माँ और बहनों की मोहब्बत ये बिल्कुल प्यूर खालिस मोहब्बत होती है। बहनों की मोहब्बत, अगर अपनी बहन के घर में 100 रुपए देखाऊं ना, पूरे मोहल्ले में कहती है 1000 रुपए देखे, 1000 रुपए हैं। ये बहनें हमेशा भैयों की बातें बनाने में लगी रहती हैं। चाहे भैया बहन से लेके चला जाए, कहेगी इतने देखेगा, इतने हैं। त्योहार पे आई, खुशी पे आई, कपड़े बनाए, अपने शोहर के पॉकेट से जो पैसे मारे हैं चुरा चुरा के उनसे, और अपनी ससुराल में जाकर मेरे भैयों ने बनाए हैं। हाँ भाई, हमें भी सब कुछ सुनने मिलता ही है, हम भी तुम जैसे लोगों में बैठे हैं, हर तरह का तजुर्बा हमें भी हो गया। हाँ, तो बहनें हमेशा भाइयों की बात बनाने में लगती हैं। तो बहनें भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। बहनें जब तक घरों में होती हैं, शूज तैयार मिलेंगे, बैग तैयार मिलेगा, कपड़ा तैयार मिलेगा, हर चीज। यानी बहनें इतनी खिदमत करती हैं कि बीवी भी इतनी खिदमत नहीं कर सकती खुलूस के साथ। बीवी को कहीं ना कहीं लालच होता है, लेकिन बहनों को अपने भाइयों से कोई लालच नहीं होता है, बिल्कुल प्यूर खालिस मोहब्बत होती है। लेकिन शादी के बाद ये फिक्र थोड़ी चेंज हो जाती है और अम्मा बड़ी परेशान होती है। मैं गुजारिश करूंगा, अगर अपने बेटे को और उसकी बहू को एक साथ खाना खाते हुए देखो तो परेशान मत हो, रब की बारगाह में दुआ करो, ए अल्लाह आज इस तरीके से मेरा बेटा और उसकी दुल्हन में मोहब्बत है, जब तक ये जिए अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत कायम फरमा। मेरी माँ तो दुआ करेगी, मुसल्ले से सजदे पे जाके दुआ करेगी, तेरी दुआ बाबे इजाबत से जाके टकराएगी, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा फसाद या तलाक कोर्ट कचहरी का नंबर नहीं आएगा। अल्लाह पाक तेरी दुआ से उसके घर को जन्नती के हमारा बना दे। हर माँ चाहती है मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है, क्यों चाहती है वो भिखारन बन के रहे? ये सोच होनी चाहिए, सोच। तो भाई बच्चों के बिगाड़ने में हमारा सबसे पहला हाथ होता है। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी तरबियत जरूरी है कि उनको अच्छा लेसन पढ़ाओ, अच्छी तरबियत देना जरूरी है। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चीज और बता दूं, ये मत समझना तुम कितने ही बड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इज्जत माँ बाप के कदमों में ही है। कभी ये सोचो कि इधर आधर भागो, कुछ नहीं, काम खराब है, पैसा कमा सकते हो, माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकती, इसलिए इज्जत माँ बाप के कदमों में है। हाँ, गौसे पाक की 11वीं खूब चल रही है, सैयद साहब के गले में हार भी डालने, पता चला अम्मा अब्बा पता नहीं कब से नाराज है। सैयद साहब भी जन्नत नहीं दिलवाएंगे जब तक अम्मा अब्बा नाराज होंगे। तो भाई कोई सजदा, कोई इबादत, कोई हज कबूल नहीं है, इसलिए कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था जिसका नाम अलकमा था, बहुत परेशान। ये कसीरुल इस्तिहाद, अजीम सदका, बहुत ज्यादा सदका करते थे और जिहादों में जाते थे, नेक थे। लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया ना, इनकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा था और इनकी रूह कब्ज नहीं हो रही थी। इनकी बीबी परेशान हुई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा कि जाओ अल्लाह के रसूल से कहो कि मेरे शोहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा, रूह कब्ज नहीं हो पा रही, बड़ी तकलीफ हो रही है, जरा तवज्जो से सुनना लोगों। कासिद गया अल्लाह के रसूल की बारगाह में,
अल्लाह के रसूल ने हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, एक सिहाबी और को भेजा, कहा जाओ और अलकमा को कलिमा पढ़ा कर आओ। जैसे ही कलमा पढ़ेगा उसकी रूह कब्ज हो जाएगी, उसका इंतकाल हो जाएगा, उसकी मौत में आसानी पैदा हो जाएगी। मरना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है मरना। मौत बड़ा खतरनाक मंजर है, इसे याद कर लिया करो, हर रोज मौत को याद किया करो। कब्रिस्तान में जाया करो तो उन कब्रों से इबरत हासिल किया करो जिन कब्रों पे कांटेदार ये पेड़ खड़े हैं। किसी बाज कब्रों के तो निशान तक नहीं रहे। सोचे करो हम भी कभी आएंगे तो हमारे भी निशान बाकी नहीं रहेंगे। सोचा करो, कब्रिस्तान में जाया करो। मगर भैया जब तक कब्रिस्तान में जाना है, जब तक ये बोले हजरत दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, यार देखो तो यार सही था, अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, चला गया। और जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आए बोले हजरत सभी कुछ तो दुनिया में है, कब्रिस्तान तक छोड़ के आ रहा है, बस कब्रिस्तान से बाहर लेके कुछ नहीं आ रहा है। कब्रिस्तान में सब कुछ है कि दुनिया में कुछ नहीं। कब्रिस्तान से निकलती सब खत्म हो गया, सब भुला दिया। अल्लाह 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 के रसूल ने भेजा। अब हजरत अली ने कलमा पढ़ाने की कोशिश की, अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा था। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, अर्ज किया रसूल अल्लाह अलकमा की जबान पर कलमा ही नहीं आ रहा है, उसकी रूह कब्ज नहीं हो रही है, बहुत परेशान है अलकमा। तवज्जो से सुनना नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिलाल अलकमा की बीबी से जाके पूछो क्या इसके माँ बाप जिंदा हैं? हजरत बिलाल आए, बीबी से पूछा क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं? कहा बाप का तो इंतकाल हो चुका है, इनकी माँ जिंदा है। हजरत बिलाल अर्ज करती या रसूल अल्लाह बाप तो दुनिया में नहीं, इनकी माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इनकी माँ से जाकर कहो अगर मेरी बारगाह में आ सकती हो तो आओ, अगर तुम नहीं आ सकती हैं तो मैं तुम्हारे पास खुद चलकर तशरीफ लाऊंगा। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर ज़ईफ़ा से नहीं आया जाए परेशान मत करना, मदीने वाला मुस्तफ़ा खुद जाएगा। थोड़े से कुछ हो जाए तो कई घंटों में तो बाहर निकल कर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, किरदार देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल अलकमा की माँ के पास गए और जाने के बाद कहा आपको अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। इतना सुना तो खुश हो गई कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलाया है। आ गई, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है अलकमा की माँ मैं तुमसे जो जो पूछूं सच सच बताना, थोड़ी सी भी कमी मत करना। अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी झूठ बोला कुरान की आयत नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। अल्लाह अलकमा की माँ कहने लगी या रसूल आप इरशाद फरमाइए आप जो कहेंगे सच सच बताऊंगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पूछा जरा तवज्जो रखिए। आका ने इरशाद फरमाया ये बताओ अलकमा की हालात कैसी, ये बताओ अलकमा के मामलात कैसे, ये बताओ अलकमा की हालत कैसी है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कसीरुल इज्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा सदका करता था, बहुत ज्यादा जिहाद करता था, गरीबों को सीने से लगाता था, यतीमों का ख्याल रखता था। या रसूल अल्लाह जिहाद में भी जाता था, नमाजी भी है, नेक है, बहुत पैसा बांटता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक, मगर ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ कैसा मामला है? अलकमा का तुम्हारे साथ कैसा रब्त व ज़ब्त है? अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोकर अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सब कुछ बेहतर है, अलकमा की बीबी है, अलकमा मुझसे ज्यादा अपनी बीबी को समझता है, मुझ पर अपनी बीबी को तरजीह देता है। जब कोई सामान लेकर आता है या रसूल अल्लाह मुझे बाद में देता, पहले अपनी बीबी को देता, बीबी को फौकियत देता, बीबी को तरजीह देता। या रसूल अल्लाह मुझे बाद में समझता है, बीबी के सामने मुझे बाद में समझता, बीबी को तरजीह देता। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना, अलकमा की माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह इसी वजह से मैं अलकमा से नाराज हूँ, इसी वजह से अलकमा से नाखुश हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब सुना आपके और हमारे नबी ने सुना, इरशाद फरमाया बिलाल सहाबा से कहो लकड़ियाँ इकट्ठी की जाए, लकड़ियाँ जमा की जाए। अल्लाह अल्लाह लकड़ियाँ इकट्ठा की जाने लगी, लकड़ियाँ जमा की जाने लगी। अलकमा की माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं समझ नहीं पा रही हूँ लकड़ियाँ क्यों जमा है, ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी की जा रही है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए अलकमा की माँ तेरे बेटे अलकमा को जिंदा जलाया जाएगा, लकड़ियों में रखा जाएगा। तेरे बेटे की रूह कब्ज नहीं हो रही है, तेरे बेटे की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अलकमा की माँ ने जब इतना सुना
अलकमा की माँ की रूह तड़प गई, कलेजा मुंह बाहर, कलेजा मुंह को आ गया, दिल फटने लगा। अलकमा की माँ कहने लगी, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने, या रसूलल्लाह मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा, मेरे बेटे को आग में जिंदा जलाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाएगा। माँ रोने लगी। माँ को तू गाली दे, माँ को चाहे तो बुढ़िया कहे, माँ बाप को चाहे तुम कितना भी सता लो, रोज रात को 3 बजे 2 बजे घर में आते हो फिर भी तुम्हारी माँ नहीं सोती, रोज रात को 3 बजे तुम्हारे घर में एंट्री करते हो फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। चाहे कितना यास हो, चाहे कितना मक्कार हो, लेकिन माँ के लिए वो चंदा है, माँ के लिए अल्लाह अल्लाह वो सबसे बेहतर है। सारी लोगों की, सारे दुनिया के लोगों की मोहब्बत दम तोड़ देती है, लेकिन माँ की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। आज तुम अपनी माँ को अल्लाह अकबर कबीरा कैसे कैसे बुरा अल्फाज से पुकारते हो, माँ को बुढ़िया कहते हो, न जाने कितने कितने बुरे अल्फाज से बोलते हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा को इस आग में जलाया जाएगा। अलकमा की माँ तड़पने लगी, या रसूल अल्लाह मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकती हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता है, या रसूल अल्लाह मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा, या रसूल अल्लाह मेरी रूह तड़प जाएगी, अपने बेटे को मैं आग में जलती हुई नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह चाहे मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया है, या रसूल अल्लाह चाहे मेरा बेटा अपनी बीवी पर अल्लाह अल्लाह अपनी बीवी को तरजीह देता है, अपनी बहू को मुझ पर फौकियत देता है, या रसूल अल्लाह मुझसे नहीं देखा जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब तुझसे देखा नहीं जाएगा तो फिर अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जा, अपने बेटे से खुश हो जा। अलकमा की माँ ने जब इतना सुना अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, रो रो कर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह मेरा बेटा चाहे कितना गुनाहगार है, मेरा गुनाहगार है, ए अल्लाह चाहे मुझे ना समझता हो, मैं तेरी बारगाह में तेरे रसूल को गवाह बनाकर दुआ करती हूँ, ए अल्लाह मेरे बेटे अलकमा की गलती को माफ कर दे, अलकमा से राजी हो जा। मैं अलकमा से राजी हो गई हूँ, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बिलाल जाओ अलकमा के घर जाओ। हजरत बिलाल गए, अलकमा को देखा, जबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है, अगर खात्मा ईमान पर करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी कब्र अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा हश्र अच्छा हो जाएगा। और अगर माँ बाप राजी नहीं है, कितने बड़े बाबू साहब बन गए, कुछ भी बन गए, सारा काम खराब है, सारा मामला खराब है। इसीलिए माँ बाप को राजी करना जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझें और बच्चे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी समझें। आज तो तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, तब भी नाशुक्री करते हो, ये नहीं है वो नहीं है। अपना अगर ब्रेकफास्ट देखो तो ना, तो कई कई तरह की डिशें हैं। अम्मा मुझे पराठा पसंद है, मुझे अंडा पसंद है, मुझे ब्रेड पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है। लंच में अगर किसी दिन दाल या आलू बन जाना तो एकदम चिकन टिक्के पे, और कभी कहीं चिकन शोरमे पे, कहीं कहीं भागे फिर रहे हो कि घर में आलू जो बने खुश नहीं रहा जब तक खा नहीं आएगा। और अम्मा कहें खा लो बेटा, भूख नहीं लग रही है, भूख क्या लगेगी जब 1000 रुपये का ठूस के आया। हाँ, ये तरह तरह की अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें हमें दी, उसके बावजूद हम नाशुक्रे हैं, उसके बावजूद हम नाशुक्रे है या नहीं है, नाशुक्रे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने पत्ते खा खा कर गुजारा करा है। पत्ते खा खा कर कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तुमसे 8 दिन आलू नहीं खाए जाएंगे। पाक बड़े में हमारे ताल्लुकात के हैं, तो उनके यहाँ पे कोई बच्चा खाना खाता, वो संबल साइड का, संबल में तो होते ही आलू, तो उसने वो घर पे मतलब मोहब्बत में आलू का कट्टा ले आया घर पे। बोले हजरत 8 दिन हो गए, हर सब्जी में आलू, हर सब्जी में आलू। तो मैंने हाफिज जी के आगे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते आगे कभी आलू की बोरी मत लाइयो हमारे घर, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान अल्लाह पाक का बेशुमार करम एहसान है कि अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है। और हुजूर गौसे पाक पत्ते खा खा के, आप कहते हैं अल्लाह अकबर कि मैं एक दिन मस्जिद के किनारे में बैठा था, कई दिन से खाना नहीं खाया था। मैंने बात खत्म कर ली, कई दिन से खाना नहीं खाया था, कई दिन हो गए थे। एक शख्स आया, उसने दस्तरखान लगाया और कुछ निकाला, खाना खाने लगा। कह रहे हैं कि जब वो खाना खाता था ना, लुकमा अपने मुंह में लेता था तो मेरे लब बेसाख तक खुल जाती थी, इतनी भूख लग रही थी। कई दिन से खाना नहीं,
कहा जब बार बार ऐसा हुआ, मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी ज़बान तेरे कब्जे में नहीं है, तेरी नियत तेरे कब्जे में नहीं है, औरों के मालों पे नियत डालता है। का फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अल्लाह तेरी रजा पे राजी हूं, अल्लाह साबिर हूं और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। का कोने में बैठ गया, तस्बीह पढ़ने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। इतने में उस मुसाफिर ने मुझे देख लिया, वो मुझे पहचान गया। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, उसने बुलाया, बहुत ज्यादा बुलाया। मैंने मना भी किया कि खाना खा लो। कहा जब मैं खाना खाने बैठा ना, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह आज कई दिन के बाद में पेट में रिस्क पहुंचा है। कई दिन के बाद में, जिनकी तुम 11वीं करते हो, वो बड़े पीर साहब सालों साल पत्ते खाएं। पत्ते सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। अपने जहन को लेके तो जाओ। उस दौर में इतने रेस्टोरेंट, होटल्स और इतने खाने पीने की अशिया नहीं थी। अल्लाह वाले उस दौर में जो फकीर होते थे, गिरी पड़ी चीज खा खा के गुजारा करते थे। रखना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इन डिशों का तो तसव्वुर भी नहीं था। आज तो जैसे चाहो मोबाइल में रेसिपी देखो और बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं खा रहा था, इतने में मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उस शख्स ने कहा मैं जिलान में रहता हूँ। कहा जब उसने मेरे कस्बे का नाम बताया तो मैं खुश हो गया, क्योंकि अगर विदेश में कोई अपने देश का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अब वो शख्स मुसाफिर कहने लगा, नौजवान मुझे एक लड़के की तलाश है। कहा किसकी? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर है, वो किसी मदरसे में पढ़ता है, अगर इल्म फ़िक़ह सीखने के लिए आया हो, अगर तुम्हें पता हो तो बता दो वो कौन है। हुजूर गौसे पाक मुस्कुराए, कहा जिस अब्दुल कादिर जिलानी की तू तलाश कर रहा है मैं ही वो हूँ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, मैं ही हूँ। कहा मेरा इतना कहना था, उसकी आंखों से अश्क जारी, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बेहोश। मैं सोचने लगा इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, रो क्यों रहा है, परेशान क्यों है। कहा जब उसे इफाका हुआ, कहने लगा हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मजबूरी में किया। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तू कहना क्या चाहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी मंशा क्या। कहा अब्दुल कादिर जिलानी जो तुम खाना खा रहे हो ये खाना मेरा नहीं, ये खाना तुम्हारा ही है। कहा भी नहीं समझ पाया क्या कहना चाह रहा। कहा कहना ये चाह रहा हूँ अब्दुल कादिर जिलानी, जब मैं जिलान से निकला था तुम्हारी माँ मिली थी, तुम्हारी माँ ने मुझे 8 दिनार दिए थे और ये कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में पढ़ता है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी फलां खित्ता में पढ़ता है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए होंगे, बहुत दिन गए हुए हो गए हैं, 8 दिनार उसको दे दीजिएगा, अपना खर्चा कर लेगा। अल्लाह अल्लाह। ए अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास जो पैसा था वो सब खत्म हो गया, 3 दिन में भूखा रहा, मैंने सोचा कि आपकी अमानत में खयानत ना करूं, लेकिन ए अब्दुल कादिर जिलानी मुझसे रहा नहीं गया, मुझे तुम्हें ढूंढना था, मुझे भूख तड़पा रही थी, भूख की शिद्दत मुझे अल्लाह अल्लाह झंझोड़ रही थी। ए अब्दुल कादिर जिलानी जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपके पैसों से कुछ खाना खरीदा है और जो खाना मैं खा रहा हूँ ये खाना आपका नहीं, ये आपका खाना मेरा नहीं, ये खाना आपका है। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने जब इतना सुना रब की बारगाह में हाथ फैलाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है जिस खाने पे मेरे लब चल रहे थे वो मिल्कियत किसी और की नहीं अब्दुल कादिर जिलानी की है, वो अब्दुल कादिर जिलानी ही का खाना है। कहने लगा हुजूर मैंने जो अमानत में खयानत की है मसरूरी में नहीं की, खुशी में नहीं की, मजबूरी में की है, हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के दौर में किसी के पास कोई अमानत रख देना, 1 लाख रुपया अगर किसी के पास रख देना और 2 दिन के बाद मांगने लगे ना तो एक दिन तो कहेगा बोले यार आज बैंक बंद है, दूसरे दिन कहेगा एटीएम काम नहीं कर रहा, तीसरे दिन करेगा यार सर्वर डाउन है, सर्वर निकल नहीं रहा है, 8-10 दिन बाद में ऐसी घुमा देगा और 1 महीने बाद में कहेगा यार फूला जाके वो पिलोट लेकर डाल दिया, फायदा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आधे आधे कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अमानत में खयानत हम करते हैं, अमानत में खयानत हम करते हैं और अमानत में खयानत करना यह मुनाफिकीन की अलामत है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर साहब से वो मुसाफिर कह रहा हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हुजूर मैंने जो
अमानत में खयानत की है, ये मजबूरी में की है, मैं मजबूर था। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब वो मुसाफिर जाने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने उसको अपने पास बुलाया, जरा तवज्जो से रुकना सुनना। अल्लाह अल्लाह। और इरशाद फरमाया, तेरे पास पैसे नहीं? कहने लगा हुजूर मेरे पास पैसे नहीं। कहा घर जाएगा? कहाँ घर जाऊंगा, रास्ते में क्या करेगा? कहा हुजूर कुछ भी कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने अल्लाह अल्लाह जो पैसे उसने दिए थे उन पैसों को निकाला और नौजवान को, उस मुसाफिर को दे दिया कि जा इन पैसों को खर्च कर लेना। वो हाथ जोड़ के खत्म हो गया। ए अब्दुल कादिर जिलानी, हम मदरसे में पढ़ते हैं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, अल्लाह अल्लाह आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? आपको पैसे की जरूरत है, आपको खाने की जरूरत है, आप क्या करोगे? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, ए मुसाफिर सुन ले, तेरे आने से पहले अब्दुल कादिर जिलानी पत्ते खाता था, बाद में भी पत्ते खा के गुजारा कर लेगा। लेकिन पीर, बड़े पीर गौसे आजम को यह गवारा नहीं है उनकी मौजूदगी में कोई परेशान हाल नजर आए, उनकी मौजूदगी में कोई भूखा जाए। आज 11वीं मनाने वालों 100 देगे, 50 देगे, 10 देगे बनाने वालों, अपनी धीए मारने वालों, अपना नाम करने वालों, इलाके के सारे अमीरों को इकट्ठा करने वालों, सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का एक मिशन ये भी है, 11वीं सिर्फ अल्लाह अल्लाह लंगर लुटाना नहीं है, ये भी 11वीं है। अगर तेरे मोहल्ले में कोई गरीब हो, अगर तेरी बस्ती में कोई गरीब हो और लाइलाज बीमार हो, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं हो, और अल्लाह पाक ने तुझे इतना दिया है कि 100 देगे बनाएगा, 50 देगे बनाएगा, तो 50 देगे मत बना, बड़े पीर साहब के नाम पे एक 11वीं की बना ले और 49 देगों का पैसा उस गरीब के इलाज में लगा ले, वो गरीब ठीक हो जाएगा, तेरे लिए दुआ करेगा, गौसे पाक तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरी 11वीं भी कबूल हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, कब्र हश्र भी अच्छा हो जाएगा। ये भी 11वीं शरीफ है। सिर्फ धींगे मारनी 11वीं शरीफ नहीं है कि पूरे गांव का लपेट के 11वीं शरीफ हो रही है। 11वीं शरीफ यही है, गौसे पाक के मिशन को फॉलो करना। गुजारिश है आपसे, आप सच्चे पक्के शदाई गौसे पाक बन जाइए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।